गाइस वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि बीएचयू बीएससी मैथ्स का सिलेबस क्या है, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से पढ़ा जाए और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम एंट्रेंस पहले ही अटैम्प्ट में क्रैक कर लें, क्योंकि इसका लेवल आईआईटी के लेवल के एक तरह से सापेक्ष समझिए। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में मतलब कि 50-50-50 यानी लगभग 50-50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का हल्का सा पैटर्न समझा दूँ। 450 नंबर का पेपर होगा और अगर आप एंट्रेंस में क्रैक करना चाहते हैं तो 200 प्लस लाइए, आप अपना सिलेक्शन क्लियर समझिए। अगर आप जनरल हैं तो ओबीसी हैं तो 190 प्लस, और अगर एससी एसटी हैं तो 170 प्लस या 160 प्लस में आपका आराम से हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले मतलब 3 पार्ट्स में है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 11 चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट और सॉलिड स्टेट। एक कुल मिला के 11 चैप्टर हैं आपके फिजिकल में। और फिर आगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का देखेंगे। तो गाइस मतलब कि इसमें से कुछ टॉपिक्स पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस स्टेट है, और मैं थर्मोडायनेमिक्स का लाने वाला हूँ, और सरफेस केमिस्ट्री का भी बना हुआ है, सॉलिड स्टेट का भी है। तो आप देख सकते हैं देखना चाहें तो। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स हैं आपके में, SEDF, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के एनालिसिस, उनसे भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग लेसन है। ठीक है, तो गाइस आपको आई थिंक इनऑर्गेनिक और फिजिकल का क्लियर हुआ होगा सिलेबस। आप इसे एक नोट डाउन कर लीजिए, या PDF इसका हम अपने टेलीग्राम ग्रुप UET एंट्रेंस वॉरियर्स पे डलवा देंगे, मतलब तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये तीनों, और हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नेम रिएक्शन कोई अलग से चैप्टर नहीं है, आप याद रखिएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, नेम्ड रिएक्शन कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, वो इन्हीं सब में से जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो उस पर भी एक वीडियो बना हुआ है कुछ नेम्ड रिएक्शन की, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ट्रिक सहित याद करने की। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। तो गाइस अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है फिजिक्स या मैथ। देखते हैं कौन सा है। तो गाइस अब बारी है मैथ्स के सिलेबस की। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप मतलब कि कभी इस पे ना रहिएगा हम PCM तीनों हम अपना बेस्ट रखें। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप इन तीनों को अपना 100% दे पाएँ। आपको कोई 2 स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, और एक मान लीजिए आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ में कोई वीक है, तो उसे वीक नहीं रहने देना, मतलब उसमें एक तरह से 70% तक आपको लेके चलना है। ठीक है, अगर आप अच्छे इंडेक्स के साथ एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, म्यूचुअल इंडक्शन। तो गाइज आप चाहें तो इस चैप्टर को लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसके आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, ना के बराबर एक तरह से। और बाइनोमियल थ्योरम आप पक्का करिए, लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन आया है आपके इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, आप चाहे 2020 का देख लीजिए, चाहे 19 का देख लीजिए, चाहे 18 का। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मतलब आप कौन से चैप्टर लीव कर सकते हैं, कौन से नहीं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको लॉन्ग लगता हो तो भी आप लीव कर सकते हैं, पर ज़्यादा लीव मत करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्री के तीनों जो 11th में हैं आपके, और फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का है, हाइट एंड डिस्टेंस 11th का,
स्ट्रेट लाइन, 11th सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन में दोनों यानी डेफिनिट और इनडेफिनिट। फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D और स्टैटिस्टिक्स। तो ये है कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। अब बारी है लास्ट सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के सिलेबस की, तो गाइस उसे भी देखते हैं। तो फिजिक्स के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। तो फिजिक्स में आप देख सकते हैं पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन रहता है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको क्लियर मिल जाएगा एंट्रेंस में आपकी। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि। फिर काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उधर वाले सारे, और एनएलएम। फिर थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट, फ्लूइड मैकेनिज्म में। ठीक है, और ऐसे ही मतलब फ्लूइड मैकेनिज्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक आता है, और केटीजी भी। इनसे हर साल क्वेश्चन आने की चांसेस पूरी रहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मॉडर्न फिजिक्स, एटम एंड न्यूक्लियाई। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स इसमें भले ही कम आपको दिख रहे हों, पर एक तरह से आप समझिए 11th प्लस 12th पूरा है, और क्या पता आपको शायद कुछ नया मिल जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से एक तरह से जो आपका सिलेबस है आईआईटी का वही सिलेबस रहता है, चाहे आप बीएचयू के लिए प्रिपेयर करें या इलाहाबाद के लिए, तो सिलेबस वही है, पर इस एक पूछने का स्तर होता है वो अलग है दोनों का। ठीक है गाइस, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है मतलब कि कौन सी बुक से पढ़ें कि हमारा एंट्रेंस अच्छे इंडेक्स के साथ क्रैक हो जाए। और मान लीजिए हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या सेल्फ स्टडी की बात करेंगे, आप अगर कोई कोर्स वोर्स या फिर लेते हैं तो वो फिर आप उसी के हिसाब से चलेंगे। पर यहाँ पे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर सेल्फ स्टडी से निकालना चाहते हैं उनके लिए तो मतलब कौन सी बुक से पढ़ें, तो मेनली आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो हैंड बुक चलती है 12th तक, हैंड बुक यानी जो स्कूल में चलती है, फिर और उसी के प्लस में एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं मैं कह रहा ओपी टंडन या फिर और कोई भी, लेकिन जो आपके में चलती हो बालाजी राजीव की जो भी हो, या फिर कोई और पब्लिकेशन सिंगेज। ठीक है, सिंगेज तो काफ़ी हाई लेवल आईआईटी लेवल की है, तो आप उससे पढ़िए और वो भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप पीसीएम तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ की, जो आपकी हैंड बुक होती है, और एनसीईआरटी उतना इनफ है आपके लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, भले ही वो बीएचयू हो या यूपीटीओ हो या फिर आईआईटी हो, मतलब एक तरह से आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको मतलब जो सजेशन दिया है वो सही लगा हो तो फॉलो करिएगा, नहीं फिर आप अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं बुक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम एंट्रेंस निकाल लें, वो भी अच्छी स्कोर के साथ। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे ना भागिएगा, यानी आपको 100% नहीं कवर करने की ज़रूरत। जो चैप्टर आपको अच्छे लगे, यानी जैसे मान लीजिए फिजिक्स में 31 चैप्टर हैं, ठीक है, तो आपने 28 किए या फिर 27 किए। ठीक है, 28 किए या 27 किए, तो आप उस आपको नहीं ज़रूरी कि आप 31 करो, आप 28 या 27 करो, पर उन्हें अपना 100% दो। ठीक है, उतना आपके लिए काफ़ी है। और वहीं बात करें कि मतलब कि जैसे कि केमिस्ट्री और मतलब कि मैथ में क्या करें, तो मान लीजिए केमिस्ट्री है आपकी, तो केमिस्ट्री में आप ट्रिक बनाना सीखिए। अब आप कहेंगे कि ट्रिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सबकी नहीं बनानी है, जो मेन हो। जैसे मैं आपको अब अभी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम मान लीजिए राम है, तो मेरे नाम से एक ट्रिक है। जैसे आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे, जो आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, तो उसी में है जैसे आर इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन एम। तो इस तरह का मान लीजिए रिलेशन पूछा जाए तो ये आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही आसानी से ट्रिक बना सकते हैं। आप केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, मैं केवल केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैथ में तो आपको फार्मूला बेस्ड ही करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक लगती है। डिटरमिनेंट के मान लीजिए होते हैं, कुछ वेक्टर में भी होते हैं, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए जनरल हैं, तो जनरल वालों के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो और अब बात करते हैं मतलब कि कैसे, मतलब कि और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेनली यही आपका बेसिस होना चाहिए। अपनी स्टडी पर फोकस करिए और अपने ऊपर फेथ करिए और आराम से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे निकल जाएगा। अभी लगभग जनवरी लास्ट में फॉर्म आएगा इसका, और फिर मई या अप्रैल के बाद ही पेपर होगा। तो अभी तो आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो उस हिसाब से अभी आप हल्का हल्का मान लीजिए नोट्स, अगर शुरुआत से ही आप सोचे होंगे तो प्रिपेयर करते चलेंगे, नहीं फिर आप तब भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको 100% सिलेबस की ओर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसका 70 से 80% कवर करते हैं तो, लेकिन पूरा पूरा कवर करना है, ये भी नहीं कि फिर आप 70 to 80 की जगह 50-60 करें। तो मतलब 70 से 80% आपको टोटली कवर करना है, और अगर आप उतना कवर कर ले गए तो निश्चित रूप से आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ मान लीजिए किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद।